नमस्कार, मार्च न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की बुरहानपुर की खास खबरों पर। ग्राम भंबाड़ा के किसान ने लाइनमैन पर लगाया धोखाधड़ी करने का आरोप। राशि लेने के बाद भी खेत में चालू नहीं की बिजली। बुरहानपुर के ग्राम भंबाड़ा के किसान ने बुधवार दोपहर 12 बजे कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर बिजली विभाग के लाइनमैन पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। किसान विश्वनाथ ने कहा, मेरा खेत धामन गांव में है। खेत में मेरे द्वारा गेहूं की फसल लगाई गई थी, लेकिन बिजली कनेक्शन के लिए लाइनमैन को मैंने 15,000 रुपये दिए। 1 माह का बिल का भुगतान भी किया था, लेकिन लाइनमैन द्वारा राशि लेने के बाद भी मेरे साथ धोखाधड़ी की गई है। खेत में बिजली का कनेक्शन नहीं देने के कारण खेत में लगी गेहूं की फसल को भी नुकसान हुआ। जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि शिकायत की जांच कर लाइनमैन के खिलाफ कार्रवाई करें, साथ ही मेरे द्वारा दी गई राशि को भी वापस दिलाया जाए। सर, ये विश्वनाथ कुंदाजी जो है वो मेरे दोस्त है। उन्होंने जो लाइनमैन है चापोरा दापोरा के, वो लाइनमैन के पास में इन्होंने 15,000 रुपये दिए, कुछ ऑनलाइन दिए, कुछ नगद दिए मेरे सामने। और उसके बाद में पूरे 15,000 देने के बाद में उन्होंने बताया कि भाई आपकी गेहूँ की फसल लग रही तो मैं आपको लाइन जोड़ दूंगा, लेकिन उन्होंने आज तक लाइन नहीं जोड़ी। उन्होंने 181 से भी शिकायत की, कलेक्टर ऑफिस में की। उसके बाद में उन पर दबाव आने के बाद में उन्होंने इनके घर पे आए और ये अकेले थे और उनके साथ में कुछ गांव के लोग थे। उनके सामने बोला कि भाई तुम्हारी समस्या का निराकरण हो गया, और 181 पे उन्होंने शिकायत का निराकरण न होते हुए शिकायत को बंद कर दिया गया है और इनका किसी प्रकार के समस्या का निराकरण आज तक नहीं हुआ है। और जो फसल गई है वो ये चाहते हैं कि लाइनमैन से वो फसल का भुगतान भी हो। सुनते जाओ मामला वो मोहत बम्बाड़ा का है, लेकिन धामन गाँव के इसमें इनकी खेती आती है विश्वनाथ कुंदाजी की, वो चापोरा दापोरा से सब स्टेशन में आता है। आप क्या चाहते हैं अभी? हम यही चाहते हैं कि हमारी लाइन जुड़े और जो हमारा नुकसान हुआ है, गेहूँ की फसल का जो नुकसान हो, लाइनमैन के द्वारा हमारा भुगतान किया जाए। क्या नाम? खेतों में लगी तरबूज फसल पर वायरस का अटैक, किसानों को लाखों रुपए का हुआ नुकसान। जिला प्रशासन से लगाई मुआवजे की गुहार। बुरहानपुर के खगनार ब्लॉक में खेतों में लगी तरबूज की फसल पर वायरस का अटैक होने के कारण हज़ारों हेक्टेयर में लगी तरबूज की फसल खराब हो गई है। तरबूज उत्पादक किसानों को लाखों रुपए का नुकसान होने के बाद बुधवार दोपहर 2 बजे कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देते हुए प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई। किसानों ने कहा, हर साल खेतों में तरबूज की फसल लगाते हैं, लेकिन इस साल वायरस का अटैक होने के कारण हमारी फसल बर्बाद हो गई है। किसानों द्वारा बीज और दवाई का छिड़काव करने के बाद भी वायरस का अटैक ख़त्म नहीं हो रहा है। जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि तरबूज फसल को हुए नुकसान का सर्वे कराकर हमें मुआवजा राशि प्रदान की जाए। हमारे यहाँ पर काफ़ी तादाद में तरबूज लगा है, किसान हर साल लगाते हैं और अच्छी पैदावार भी होती है। लेकिन इस साल हमारे क्षेत्र में ऐसी बीमारी आई है कि जो 100% तरबूज पूरा खराब हो चुका है। कई एकड़ के अंदर, हजारों एकड़ के अंदर तरबूज पूरा नष्ट हो चुका है। एक हेक्टेयर में हम कितनी लागत लगती है? हमारे यहाँ लगभग 1 एकड़ में 60 से 70 हज़ार रुपये एकड़ का खर्चा आता है, जिसमें मल्चिंग होती है, उसमें ड्रिप होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं और फर्टिलाइजर होता है, कई प्रकार की दवाइयाँ डाली जाती है उसमें, जब जाके वो तरबूज पकता है। अभी आने वाले सीजन में क्या अगर तरबूज खराब हुई है? आने वाला सीजन तो हमारा यही था, आने वाले सीजन तो कुछ नहीं है, एक बार लगाया जाता है वो, उसके बाद तरबूज तो आता ही नहीं। फिर प्रशासन में क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि यही मुआवजा दिया जाए किसानों को और कहीं ना कहीं उनको एक राहत मिले। क्या मांग करते हैं? हम सभी लोग किसान खकनार से आए हैं, खकनार तहसील से। हमारे यहाँ क्या तरबूज की फसल बहुत ज़्यादा तादाद में लगी। कोई किसान ने 5 एकड़ लगाया, किसी ने 10 एकड़ लगाया है। टोटल किसानों की फसल पूरी नष्ट हो चुकी है। इस साल तरबूज की फसल पे ऐसा एक वायरस आया हुआ है, कोई भी दवा या कोई भी एक्सपर्ट की सलाह लेने के बाद भी वो तरबूज की फसल हमारी नहीं बच रही है। प्रकार का वायरस है, अक्सर क्या करें? कोई अधिकारी अभी तक के उसके सर्वे करने आया नहीं है, इसकी हमको कोई जानकारी नहीं है। जो जैसा दवाई की दुकान वाले बोल रहे हैं, जो बीएससी एग्रीकल्चर वाले जो डॉक्टर बोल रहे हैं, उनकी सलाह के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। ये फसल करीबन हजारों हेक्टेयर में हमारे खकनार से जामनिया, खकनार और खकनार खुर्द के आसपास के देहातों में सारी दूर की फसलें पूरी खत्म हो चुकी है। भाई पर किसान अगर एकड़ के हिसाब से जोड़ा जाए तो पर किसान को 70 से 80 हज़ार रुपये की लागत आती है एकड़ के अंदर, ये फसल के अंदर। तो अभी तक के लगभग 40 से 45-50 दिन की फसल हो गई है। लगभग ये समझ के चलो कि 60 से 70 हज़ार रुपये किसान का खर्च हो चुका है। संबल योजना की अनुग्रह सहायता राशि का लाभ नहीं मिलने के कारण पीड़ित ने कलेक्टर से की शिकायत।
मध्य प्रदेश शासन की संबल अनुग्रह सहायता राशि का लाभ नहीं मिलने के चलते शिकायत लेकर बुधवार दोपहर 1 बजे हितग्राही ने कलेक्टर हर्ष सिंह से शिकायत की। ग्राम मगरूल निवासी रफ़ीक खान ने कहा कि मेरी पत्नी का निधन 2 साल पहले हो गया था। मेरे द्वारा पंचायत में अनुग्रह सहायता राशि के लिए आवेदन दिया गया था, लेकिन अब तक राशि का भुगतान नहीं किया गया है। पंचायत में शिकायत करने के बाद भी कोई निराकरण नहीं किया जा रहा है, जबकि 2 साल होने के बाद भी खाते में अब तक अनुग्रह राशि 2 लाख रुपए का भुगतान नहीं हुआ। जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि हमें जल्द ही अनुग्रह सहायता राशि का लाभ दिया जाए। जिले के 37 ग्राम राजस्व ग्राम में होंगे तब्दील, पटवारियों को कलेक्टर कार्यालय में दिया गया प्रशिक्षण। बुरहानपुर जिले के 37 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में तब्दील किया जा रहा है। इसे लेकर बुधवार दोपहर 12 बजे कलेक्टर कार्यालय में राजस्व विभाग के पटवारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। डिजिटल नक्शे के माध्यम से पटवारियों को अपने क्षेत्र का सर्वे करने के साथ ही वन ग्रामों में रहने वाले लोगों का सर्वे कर उन्हें राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज करने की बात कही। डिजिटल सर्वे के आधार पर पूरे गाँव का नक्शा तैयार किया जा रहा है। 37 वन ग्राम अब राजस्व ग्राम में तब्दील होने से यहां पर विकास कार्य के साथ शासन की योजनाओं का लाभ भी लोगों को मिल पाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक